कानून के भी 4 बॉन्ड क्यों नहीं होते, 3 ही क्यों होते हैं। ये जो क्वेश्चन थे ना मुझे थोड़ा इंगेजिंग करते थे केमिस्ट्री पढ़ने में। एंड पापा सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि देखो आपको जाना है आईआईटी, आपको इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है या ये सब्जेक्ट बुरा लगता है। बस जब एडवांस की बारी आती थी तो मुझसे मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे। फिर भी मैंने मतलब कैसे बना है 6 नेफ्थलीन है ये सब, मतलब जब मैं इन चीज़ों को सोचता था ना तो मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता था। तो इसलिए मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है गौतम कुमार एंड आई एम ए फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT ISM धनबाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपनी जेई प्रिपरेशन में। तो देखो हर सब्जेक्ट की नीड अलग है। जैसे कि केमिस्ट्री में हमें थोड़ा याद भी करना होगा, थोड़ा समझना भी होगा, एंड फिजिक्स में भी थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल है, एंड मैथ तो देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही वो आपको अच्छे से आएगी। तो बात करते हैं कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है अपनी जेई प्रिपरेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कवर मतलब पढ़ोगे तो आप तीनों ही सब्जेक्ट, बट एक दिन में आप 2 को अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब कैसे, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट के लेक्चर देखे, तीनों के नोट्स बनाए, एंड रात को आप 2 का रिवीजन कर सकते हो। एंड उससे ऐसे ही आपको अगले मतलब पूरे हफ्ते करना है ऐसे ही। उससे अगले दिन अगले 2 को, जैसे पहले दिन आपने मान लो मैथ और केमिस्ट्री का रिवीजन किया, तो उससे अगले दिन आप मैथ फिजिक्स को ले सकते हैं, उससे अगले दिन फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले सकते हैं। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं। एंड बेस्ट तरीका रहेगा कि आप स्लॉट बांट लीजिए कि इस टाइम में ये करूँगा, इस टाइम मैं फिर केमिस्ट्री करूँगा, इस टाइम मैथ करूँगा। जैसे अगर आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथ शुरू में कर सकते हैं सुबह को ही पहले से ही। एंड देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि कुछ बच्चों को किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने लग जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में। एंड मैंने ये मान लो कि जब तक जेई प्रिपरेशन की ज़्यादातर केमिस्ट्री पर ही गौर दिया, एंड थोड़ा बहुत फिजिक्स भी सही लगती थी, बट मैं मैथ से बिल्कुल डरता था। तो मैथ में इतनी ज़्यादा करता नहीं था, कभी खोली भी किताब या कभी लेक्चर देखे तो इतना सीरियसली नहीं लिया। जेई मेन तक तो मैं क्वेश्चन अच्छे से कर लेता था, बट जब जेई एडवांस की बारी आती थी तो मुझसे मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे। फिर भी मैंने इतना पढ़ लिया कि मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो आपके पॉइंट में भी हो सकता है कि जैसे आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता हो, मान लो आपको केमिस्ट्री वो मैथ अच्छी लग रही है, तो आप मैथ ही पढ़े जा रहे हैं या फिर फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, आप केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिए। देखो आपको पूरी प्रिपरेशन में ये गलती तो कभी बिल्कुल करनी ही नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्योंकि देखो आपको जाना है आईआईटी, आपको इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है या ये सब्जेक्ट बुरा लगता है। बस आपको ये सोचना है मुझे जाना है आईआईटी या फिर एनआईटी, जो जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो जे एडवांस को टारगेट कर रहे हैं वो आईआईटी। एंड मैं तो कहूँगा शुरू से ही जे एडवांस को टारगेट करो। अगर आप कोई चैप्टर जे मेंस लेवल तक कर लो तो उसे उसी टाइम पे जे एडवांस लेवल तक भी खत्म करने की सोचो। एंड अगर जैसे कुछ कुछ चैप्टर में पीछे के कंसेप्ट आते हैं तो आप उन्हें रहने दे सकते हैं, उन्हें आप जे मेंस लेवल तक करें। तो अब बात करते हैं, पहला बात करते हैं केमिस्ट्री पर। आपको केमिस्ट्री कैसे मैनेज करना है। देखो केमिस्ट्री एक मजेदार सब्जेक्ट भी है, एंड जिसे समझ में ना आए उसके लिए एक हवा भी बन सकता है। क्योंकि देखो बात भैया ना, आप अगर लिंक्ड करोगे सब्जेक्ट से तो ही आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। देखो मुझे फिजिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट पता क्यों आता था, वो रिएक्शन उनकी मैकेनिज्म एंड ये सब देख के मैं बड़ा फैसिनेट सा होता था। मतलब मैं सोचता था यार ये बेंजीन है, मतलब कैसे बना है, 6 ये नेफ्थलीन है ये सब। मतलब जब मैं इन चीज़ों को सोचता था ना तो मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता था। तो इसलिए मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। एंड इनऑर्गेनिक में भी मतलब थोड़ा रटने का था, बट उसमें भी मजा आता था। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड्स कैसे बनने हैं, 4 कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड क्यों नहीं होते, 3 ही क्यों होते हैं। ये जो क्वेश्चन थे ना मुझे थोड़ा इंगेजिंग करते थे केमिस्ट्री पढ़ने में। एंड पापा ने 10th में पढ़ाई दी थी केमिस्ट्री, तो इसलिए मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में आपको शुरू से ही कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। एंड आपको कंसेप्ट के बाहर तो जाने नहीं, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट के बाहर गए तो मान लो आपकी फिजिक्स बेकार हो जाएगी। मैंने बहुत कम ही बच्चे देखे हैं जो ये कहते हो कि भाई मुझे फिजिक्स से डर लगता था अपनी जेई प्रिपरेशन में, वरना मोस्टली ये कहते हैं या तो केमिस्ट्री से या फिर मैथ से। जिसे मैथ पसंद थी वो केमिस्ट्री से डर लगता था, जिसे केमिस्ट्री पसंद थी उसे मैथ से डर लगता था। तो फिजिक्स को तो आप वही की फिजिक्स इतनी भी मतलब देखो सबको समझ में आई जाती है, उसमें इतना ज़्यादा सोचने वाला भी नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, एंड लर्न करने वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट आराम से आ ही जाएगा, फिजिक्स में आ ही जाता है अगर अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो तो इंटरेस्ट। एंड अब बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ भाई हर किसी का मतलब मैं तो ये कहूँगा बहुत ही कम बच्चे देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में जो ये कहते हैं भाई मैथ का तुम मुझसे कोई सा क्वेश्चन करवा ले जेई मेंस तक का मैं आराम से कर दूंगा। मतलब मोस्टली मिलते ही नहीं, या तो उन्हें मैथ में डर लग रहा होगा या फिर किसी चैप्टर से डर लग रहा होगा। मतलब मैथ उनकी सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम होगी अपनी जेई प्रिपरेशन में, या तुम भी कर रहे होगे तो तुम भी रिलेट करोगे कि तुम भी परेशानी रहते हो मैथ से कि भैया मेरे पे बहुत से डीएम आते हैं कि भैया मुझसे मैथ्स में जेई मेंस के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे तो जे एडवांस क्या सुनेंगे। देखो मैंने एक बात नोटिस की कि जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते ना मैथ के, मैं तो अपनी बात बताऊँ कि मेरे बेसिक इतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि मैंने देखो 11th में तो मैथ इतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी, एंड मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गई थी। उसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री वीक रहने की वजह से ही मेरा 12th का पूरा कैलकुलस वीक रह गया था। मतलब इतने अच्छे से कर ही नहीं पाया था। बस मैथ में मैंने अलजेब्रा ये सब अच्छे लिखा था, जिसमें सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम ये सब चैप्टर आते हैं वो मैंने अच्छे से कर लिए थे। एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड सीक्वेंस सीरीज, 3D ज्योमेट्री ये सब अच्छे से कर लिए थे। एंड
एंड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसका भी यही हाल है कि अगर आपने उसमें भी कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े या बेसिक कमजोर हैं तो आप उसे भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा जो जो 11th में बच्चे हैं आप अपने सबसे पहले बेसिक अच्छे से करें। जो सबसे पहला चैप्टर बेसिक का करवाते हैं, बेसिक मैथ्स का, तो आपको वो अच्छे से कर लेनी है। एंड उसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैथ को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी तुम और दूसरे सब्जेक्ट को देते हो, क्योंकि अगर आपने शुरू से ही मैथ में पढ़ने में ढील छोड़ दी तो फिर बात को आपको समझ में आएगी नहीं। तो मैं तो कहूँगा कि आप वो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसे तो आप स्ट्रॉन्ग करो ही, बट जो आपको नहीं लगता उसे इतना पढ़ लो कि अच्छे से नंबर ला सको, मतलब तुम मेंस के भी और एडवांस के क्वेश्चन कर सको। एंड जो अच्छी रैंक डिजर्व करते हैं, मतलब लाना चाहते हैं, तो देखो आपको तो तीनों सब्जेक्ट ही बिल्कुल शिद्दत से पढ़ने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे तभी एक अच्छी रैंक आएगी एंड तभी एक आप अच्छी IIT में एक अच्छी ब्रांच आप ले पाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है अपनी जेई प्रिपरेशन में। एंड कुछ पॉइंट्स आपको भी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इससे और भी बच्चों की हेल्प होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा एंड थोड़ा मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि आगे को ऐसी वीडियो बनाऊं। एंड तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।